लेकिन हम प्रदेश के नेता जरूर बन जाते हैं, राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं, लेकिन अपना जिला नहीं छोड़ते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखिए 2002 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी गठित हुई। उसी दौरान से हम लोग भी माननीय नेताजी के साथ काम तो जरूर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी 21 महीना 6 साल पार्टी बने हुआ, कहते हैं कि मैं 25 साल से पार्टी में हूँ। तो इसी तरह से कहने से बात नहीं बनेगी। हमको कुछ करना होगा, हमको लोगों को जोड़ना होगा, अति पिछड़े अति दलित को जोड़ना होगा। जब तक हम किसी को जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारी बात नहीं बन पाएगी। तो हर लोग जैसे 5-5 ही के अगर लोगों को जोड़ेंगे, तो अगर 25 नेता 40 नेता 30 नेता एक जिले में है तो 150 लोग जुट जाएंगे महीने में। तो पहले हम वो काम अपने हम लोग शुरू करें। और पार्टी माननीय नेताजी के संघर्षों से, जिस स्थान से लेकर के आज नेताजी आज फर्श से लेकर अर्श तक आज हम लोग हवाई जहाज से आए हैं, ये माननीय नेताजी की देन है। हम लोग को कौन जानता था? हम लोग आ रहे थे जहाज में, लोग पूछते थे कि अरे भाई कौन हो? सुहलदेव पार्टी के आप लोग हो? वो राजभर बारी पार्टी की। तो इतना तो कम से कम पहचान बन गई कि कोई भी अगर देखता है तो जय सुहलदेव कहता है गमछा पीला। अब कुछ लोग हमारे साथी हैं यहाँ, तो लगभग देख रहा हूँ कि लगाए हैं। और महाराष्ट्र के साथियों से निवेदन है कि ये लोग भी गमछा लगाना शुरू कर दें। इन लोगों के अंदर एक कमी ये जरूर है कि भाई ये गमछा लगाने में लोग बहुत संकोच करते हैं। ये गमछे से बड़ा फायदा होता है। साथी तमाम लोगों ने अपना विचार रखा है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। हम सोच रहे कि हम कुछ दूसरी ही बात कर लें, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम तन मन धन से हम लग जाएं। लेकिन ये जान लीजिए कि एक दिन मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई धानगंज में। एक गमछा था, एक व्यक्ति उधर से आया, कहा जय सुहलदेव। हमने कहा जय सुहलदेव। कहा भैया क्या दिक्कत है? हमने कहा यही पंचर तो गाड़ी हो गई है। कहा हम वो पार्टी के तो रहिला है लिए बच्चा हम खींच। वो आदमी खींच करके लिया करके मोटरसाइकिल हमारा बनवाया और बनवा करके कहा कि अब आप जाइए, चाय पानी भी कराया। ये गमछा नहीं रहता तो हम उसी तरह से घिसरा करके इस गर्मी में कहाँ लेकर जाते। ये गमछा हमारा जरूर होना चाहिए। हम भी आपको बताते, मैं तो उस गांव का प्रधान हूँ जहाँ से प्रमुख सचिव गिरी आते हैं, 4-4 सांसद विधायक सारे लोग हैं, लेकिन अकेले हूँ। मेरे गांव में तो कोई राजभर नहीं, लेकिन झंडा गाड़ करके पीला गमछा लेकर के मैदान में डटा रहता हूँ और 400 वोट से 2 वर्ष से प्रधान भी हूँ, ये जान लीजिए। लेकिन गमछा नहीं हटता है। नेताजी से हम कई बार हम बताए, हमारे यहाँ बड़ा दबाव बना, लेकिन जब से हम आए हमने कहा कि नहीं भाई आप लोग ठीक है, ये गांव का विचार है, आप लोग वोट दीजिए, लेकिन जो हमारी पार्टी है, हमारे नेताजी का विचार अच्छा है, आप चलिए हमारे नेताजी के पास में, उनके विचार को सुन लीजिए, आप खुद हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो जो संघर्ष माननीय नेताजी कर रहे हैं, हमको ज़रूरत है उनके साथ में लग करके कदम से कदम मिला करके, जो भी हम लोगों में अगर किसी भी जिले में अगर आपस में कुछ दिक्कत हो, आपस में अगर दुराव हो, तो अब उसको छोड़ करके भूल करके सारी बातों को भुला करके पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ करके सत्ता में पहुंचेंगे, हमको उस पर विचार करना है। किसी के बदौलत नहीं रहना है। हमको किसी दूसरे की शिकायत न करके हमको अपने में झांकना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो वो निश्चित रूप से वो सारी कमी दूर हो जाएगी। तो तमाम ही हमारे वक्तागण नेतागण हैं और हमारे साथी अन्य लोग भी बोलने वाले हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग आए हैं तो हमारे जैसे उमा शंकर जी हैं, हीरालाल मास्टर जी हैं, अजय भाई हैं और तमाम जिनका हम नाम नहीं भी जानते हैं, विपिन भारद्वाज जी हैं, दीपा जी हैं, सारे लोग देखिए कार्यक्रम को करने में अपना समय, जुबेर भाई और तमाम ऐसे भी भाई हमारे हैं यहाँ महाराष्ट्र के, रवि भाई और जिनका नाम हम लोग नहीं जान पाए, मनोज जी हैं, रामचरण जी हैं, तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनको हम लोग नहीं भी जान पा रहे, अगर उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि जिनको यहाँ नहीं अगर बुलाया गया उनके नाम पर एक जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए, ये महाराष्ट्र के लोगों को। और हमारे यूपी से भी चल कर के हमारे जो जिम्मेदार साथी आए हैं, हम आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इतना जरूर है कि हम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अगर संकल्प कर लेंगे कि 2027 में हमको अगर सरकार अगर बनाना है तो निश्चित रूप से माननीय नेताजी को विचारों को आगे बढ़ा करके, जब आगे विचार हम बढ़ाएंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे साथी, और हमारा संगठन जब आगे बढ़ेगा,
संगठन मजबूत होगा तभी हमारी 2027 में हमारी सरकार बनेगी। मैं इसी के साथ मैं सर के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। क्या सरे दिल आप जहाँ गिर हो इस देश की कहानी लिखना, वतन मांगे खून तो अपनी जवानी लिखना, अपनी जवानी लिखना, न सलाम याद रखना न पैगाम याद रखना, बस आरजू है मेरी ये चाबी चुनाव निशान याद रखना, निशान याद रखना। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज। मऊ जनपद के मंत्री प्रतिनिधि भाई रुद्र प्रताप सिंह जी, अच्छा बलिया के हैं। हाँ बलिया मैंने पहले बताया था ना कि है कि नहीं। रुद्र प्रताप जी कहाँ आइए तो। और इसके बाद मऊ जनपद के जो प्रतिनिधि हैं फागू सिंह जी, आप तैयार रहिएगा, इसके बाद आपका विचार होगा। इसके बाद जी नहीं तो ठीक है, अभी आप उस कोटे से बोल रहे हैं, मंत्री प्रतिनिधि कोटे से। सभी साथियों को जय सुहेलदेव। आज पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के नेता माननीय श्री नेताजी, नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों को राजनीति का ककहरा आप ही के द्वारा सीखने को मिला। मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करता हूं। मैं पढ़ाई के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता के रूप में कार्य करता था। सन 2005 में बलिया जनपद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव घोषित हुआ और हम माननीय नेताजी से संपर्क किए और संपर्क के बाद आपने मुझ पे अपना विश्वास जताया, जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया और मैं बलिया जनपद में जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुना गया। तब से लेकर अब तक पार्टी के लिए अनवरत निष्ठापूर्वक कार्य करता हूं। जो भी जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसको प्रयास करता हूं कि उसको 100% सही करके दिखाऊं। हमारा यही प्रयत्न रहता है। साथियों, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित नेतागण, सामने हमारे विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी पदाधिकारी नेतागण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात बताना चाहते हैं कि जो भी हमको काम मिला है पार्टी द्वारा, मऊ जनपद का सदस्यता, मऊ जनपद का प्रभारी हूं और बलिया जनपद का मंत्री जी का प्रतिनिधि बनाया गया हूं। इसके लिए मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी जिम्मेदारी को, जैसे बलिया जनपद का मंत्री प्रतिनिधि बनाया गया है, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार तक और पुलिस अधीक्षक से लेकर थानेदार तक जो भी हमारे कार्यकर्ताओं का जो भी पीड़ा होगा, जो भी समस्या होगा, उसमें 4 कदम चलने का प्रयास करूंगा। उसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने का काम करूंगा। जहां भी जरूरत होगी मैं कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा उनके सुख दुख में लगे रहने का काम करूंगा। साथियों, मैं संगठन के बारे में चर्चा करूंगा। मऊ जनपद का प्रभारी हूं। हम चाहते हैं कि मऊ जनपद का संगठन सबसे मजबूत बनाकर हमको दिखाना है। हमारे साथ राजेश सिंह भी प्रभारी हैं, सह प्रभारी के रूप में राजेश सिंह जी हैं। हम लोग दोनों लोग मिलकर मऊ जनपद के संगठन को और सदस्यता अभियान अनवरत चलाएंगे और सदस्यता अभियान के दौरान चलाने के क्रम में हम लोग अधिक से अधिक सक्रिय सदस्य बनाकर पार्टी का सबसे बढ़िया, अब तक का सबसे बढ़िया मऊ का संगठन हम लोग बनाकर देने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ
पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। मऊ जनपद के मंत्री प्रतिनिधि श्रीमान फागू सिंह जी हमें अपने विचार को रखें। इसके बाद गोरखपुर जनपद के मंत्री प्रतिनिधि भाऊ जितेंद्र सिंह जी तैयार रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद, अरुण राजभर जिंदाबाद। सुबसपा राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय के माननीय मुख्य अतिथि, हम लोग के नेता, हम लोग के गार्जियन, हम लोग के अभिभावक, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं मेरे साथियों। और इस अधिवेशन में आए हुए राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं मेरे साथियों। पहले मैं महासदस्यता अभियान पे आप लोग को अपना विचार रखना चाहता हूं मेरा साथियों। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पूरे प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्य